हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपको हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो आज अपने एक ऐसे मुख्य बिंदु पे बात करने वाले हैं। तो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि बीएसटीसी व पीटेट इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अक्सर एक सवाल रहता है कि पेपर में कौन सी भाषा चुनें। पेपर में कौन सी भाषा चुनें, अब वो भाषा कौन सी होनी चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश। तो इस पे आप आज अपने बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने आगे, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों के अनेक क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन रहता है कि पेपर करते समय कौन सी भाषा चुनें। दूसरा क्वेश्चन रहता है कि फॉर्म भरते समय हमने हिंदी सिलेक्ट करी है और क्या हम इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं क्या। अगला जो अपना मोस्ट क्वेश्चन है वो रहता है कि फॉर्म भरते समय हमने इंग्लिश सेलेक्ट करी है, क्या हिंदी वाला पेपर कर सकते हैं क्या। उसके बाद में क्वेश्चन ये रहता है कि फॉर्म भरते समय हमने कौन सी भाषा सेलेक्ट करी थी, याद नहीं तो अब हम कौन सी भाषा में प्रश्न पत्र हल करें। उसके बाद में एक है कि क्या पेपर में दोनों भाषा को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो अपने इन सवालों के आज अपने आंसर जानेंगे। तो जैसे कि लिखा है कि सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। तो क्या है कि आपको जैसे कि पता है कि पेपर में कुल 200 क्वेश्चन आएंगे। जो पीटेट का बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, कुल 200 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन तो रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे अर्थात सामान्य ज्ञान के रहेंगे, और 50 क्वेश्चन है जो शिक्षण अभिरुचियों के होंगे। यहाँ तक कुल जो क्वेश्चन होते हैं वे क्वेश्चनों की संख्या होती है 150। इसके बाद में 151 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चन होंगे वह इंग्लिश के प्रश्न होंगे। पहले पेपर में इंग्लिश का पोर्शन दिया होगा, इंग्लिश के पेपर होंगे 151 से लेकर 200 तक, और उसी के बाद में आगे फिर से 151 से लेके 200 तक, यानी कि भाषा कौशल होता है ये। 151 से लेकर 200 तक फिर से किसके होंगे जी, हिंदी के प्रश्न होंगे। तो आपको इन 100 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्न ही करने हैं। आपको इन प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्न करने हैं। अब भले ही वो हिंदी के भी हो सकते हैं या किसके हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया होगा। आपने फॉर्म भरते समय कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेपर में कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। तो आपको जो पेपर दिया होगा वहां पे दो ऑप्शन दिए होंगे आपको। देखिए कि आपको पेपर में एक ओमार सीट दी जाएगी, ओमार सीट दी जाएगी। ओमार सीट के ऊपर दो ऑप्शन होंगे, जिसमें एक की तरफ हिंदी लिखा होगा और एक हिंदी लिखा होगा और एक इंग्लिश, है ना, हिंदी और इंग्लिश होंगे। उन दोनों ऑप्शनों के सामने दो गोले बने होंगे, जिस प्रकार नीचे गोले बने हुए हैं। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो, अगर आप क्या सेलेक्ट करते हो, हिंदी सेलेक्ट करते हो, तो आपको जो हिंदी के सामने वाला गोला है उसको आपको काला करना होगा, अर्थात आपके पास जो भी पेन हो उस गोले को आपको भरना होगा। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, यानी कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन करना चाहते हो, तो जो इंग्लिश के सामने है आपको फिर वो हिंदी वाला नहीं भरना होगा, हिंदी वाला आपको खाली छोड़ना होगा। और जो आपके सामने इंग्लिश वाला है, इंग्लिश का पेपर करना चाहते हो तो इंग्लिश वाला गोला भरना होगा। और अगर आप हिंदी वाला करना चाहते हो फिर इंग्लिश का आपको ऐसे खाली छोड़ना होगा, जैसे कि ये खाली रह गया, और फिर आपको हिंदी वाला यहाँ सेलेक्ट करना होगा। एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखने योग्य जो बात है वो क्या है कि अगर आप पेपर करना चाहते हो हिंदी में, अगर आप हिंदी में पेपर करना चाहते हो और आपने ये कर दिया कि इंग्लिश वाला गोला काला कर दिया और आपने हिंदी वाले पेपर कर दिए, तो आपके वो 50 के 50 क्वेश्चन गलत मान लिए जाएंगे, वहां पे एक भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। और अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि मान लो इंग्लिश वाले क्वेश्चन करने चाहते हो, हिंदी वाला गोला भर दिया और आगे इंग्लिश के क्वेश्चन कर दिए, तो भी वो सारे गलत मान दिए जाएंगे। अर्थात कहने की बात यह है कि अगर आप हिंदी वाला गोला सेलेक्ट करते हो तो आपको हिंदी के क्वेश्चन करने हैं, और इंग्लिश वाला गोला सेलेक्ट करते हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन ही करने हैं। अब अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको हिंदी भाषा के क्वेश्चन ही करने चाहिए, हिंदी सेलेक्ट करनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो हमारी ये सोच है कि आपको इंग्लिश भाषा क्वेश्चन करना चाहिए। वैसे अभी आप तैयारी में लगे हुए हो,
अगर आप हिंदी से देना चाहते हो तभी आप हिंदी तैयार कीजिए, अगर आप इंग्लिश से देना चाहते हो तो आप इंग्लिश तैयार कीजिए। लेकिन आपको किसी एक ही सब्जेक्ट को चुनना है, वहाँ पे दोनों भाषाएं नहीं दी जाती। वैसे अगर ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 80% जो छात्र है वो क्या है जी, हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं, अर्थात हिंदी से ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि आगे बीएड में हिंदी रखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम है या जो इंग्लिश से प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं या जो इंग्लिश मीडियम्स के बच्चे हैं वो इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं। अब अपने हिंदी भाषा के थोड़े से सिलेबस की भी आज बात कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा का जो अपना मुख्य सिलेबस है वो क्या है कि इसके अंदर कुल 20 टॉपिक के आसपास टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक अपना आता है वर्ण विचार, संज्ञा, संधि व संधि के विच्छेद, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय। उसके बाद में शब्द भेद, शब्द भेद में 4 शब्द आते हैं, जैसे तत्सम शब्द, तत्वल शब्द, देशज, विदेशज। उसके बाद में शब्द शुद्धि आती है। 9 नंबर टॉपिक अपना पर्यायवाचक शब्द है और 10 नंबर है जो अपना विलोम शब्द है। उसके बाद में अपना कुछ 11 नंबर टॉपिक से, जैसे यहाँ से अपने बात करें तो समानार्थक शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो शब्द ऐसे हो जो सुनने में तो समान हो लेकिन भिन्न हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां रहेगी यहाँ पे, वाक्य संबंधी अशुद्धियां, वाक्य विचार रहेगा, विराम चिन्ह रहेंगे और पठित अपठित गद्यांश रहेगा। और वैसे तो मुख्य टॉपिक तो अपने 19 ही है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे क्रिया विशेषण को भी थोड़ा देख लेना कि इसके 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी आप जो भी भाषा सेलेक्ट करना चाहते हो उसी की आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करना चाहते हो, इंग्लिश में पेपर करना चाहते हो तो इंग्लिश अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश का आप सिलेबस देख लीजिए। हिंदी का सिलेबस हमने आपको बता दिया है। ये 20 टॉपिक है, इन 20 टॉपिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन 20 टॉपिक को पढ़ लोगे तो 50 में से आप 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर। अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए, बहुत दूर नहीं आए हो। 21 मई बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है और उसके बाद 72 से आपके अच्छे नंबर आए, 450 प्लस आपके अगर नंबर आएंगे, 450 के आसपास नंबर हुए तब मनचाहा कॉलेज सेलेक्ट कर पाओगे और जल्दी से अपनी बीएड शुरू कीजिए। तो धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। मोस्ट